हेलो जी, कैसे हैं आप सब। एडिलेड में हूँ और एक बहुत छोटा सा प्रीव्यू करने जा रहा हूँ रेन प्रिडिक्शन के साथ, पिच के साथ। गर्मी से पिच कितना बदलेगी, पिच का नेचर क्या रहने वाला है, प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, और इसके साथ साथ क्या चांसेस लग रहे हैं। तमाम बातों को जानने के बाद, जैसा मैंने सुबह भी कहा था, परम्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बट कॉम्बिनेशन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोहित शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तो बता दिया कि केएल राहुल ओपन करेंगे, लेकिन अपने बैटिंग ऑर्डर के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। वो 5 नंबर आएंगे, 6 नंबर आएंगे, क्योंकि इससे ऊपर आने की जो एक पॉसिबिलिटी है, जो संभावना है, वो दिखाई नहीं देती है टू बी रियली ऑनेस्ट। आप 4 नंबर पर विराट कोहली की जगह नहीं आएंगे, आप 3 नंबर पर जो है वो शुभमन गिल की जगह भी नहीं आएंगे। आप आएंगे तो ऋषभ पंत से पहले या फिर ऋषभ पंत के बाद। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आती है कि कल जो हल्का सा दिखा रहा है यहाँ पे, जो मैंने BOM देखा, जो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ, अगर आप देखोगे, जो कहीं ना कहीं मेट्रोलॉजी एक तरीके से बताती है, वो ये बताती है कि कल एक अर्ली आफ्टरनून में एक शावर है। उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? 40%, 50% के आसपास है, जो कि बरसात करवा सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं क्लियर कट आपको बोल दूं कि नहीं जी बारिश बिल्कुल नहीं होगी। थंडरस्टॉर्म की प्रेडिक्शन है, बारिश हो भी सकती है, बट ये भी हो सकता है कि ठीक है, आसमान काला हो, काले बादल आएँ, स्टेडियम के ऊपर छाएं और उसके बाद चले जाएं, बट बारिश की पॉसिबिलिटी है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब मैंने मल्टीपल जो है वो वेदर वेबसाइट्स देखी हैं, और कई जगहों पर 3 बजे से 5 बजे तक, 3, 4, 5 यानी मैच शुरू हुए जब आधा घंटा हो चुका होगा, उस वक्त पर 2:30 बजे यहाँ एडिलेड लोकल टाइम, 9:30 बजे इंडिया लोकल टाइम। कहाँ मैच आएगा? स्टार स्पोर्ट्स पर आप देख सकते हैं, हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आप ये मैचेस देख सकते हैं। ये जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया डे नाइट टेस्ट मैच है, सुबह 9:30 बजे इंडिया टाइम है, 9 बजे टॉस हो जाएगा इंडिया टाइम, 9:30 बजे मैच शुरू हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो इंडिया टाइम के हिसाब से मैं अभी बात कर रहा हूँ कि 10, सवा 10 के आसपास कई वेबसाइट्स इस बात का जिक्र कर रही हैं कि बारिश होने की संभावना है। अगर वो होता है तो चीज़ों में ज़रूर बदलाव आएगा, और आने वाले दिनों में भी अगर आप देखोगे तो अभी मौसम को लेकर के कोई बहुत पुख्ता जानकारी नहीं है। यहाँ पे मौसम फ्लक्चुएट कर रहा है आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ऑलमोस्ट 40 डिग्री टच कर रहा है, ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा होता है। और यहाँ पर क्या, कहीं भी अगर आप इस चीज़ को समझोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि उमस बढ़ी है तो बरसात हो सकती है, और इसी वजह से कल जो है वो एक बारिश की प्रेडिक्शन है। अब जैसा मैंने कहा कि अगर बारिश है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से यहाँ जितनी धूप पड़ रही है, आज सबसे ज़्यादा थी, मैच डे -1 सबसे ज़्यादा धूप थी। यानी जब मैं बात कर रहा हूँ मैच डे -1 की, तो मैं 5 तारीख की बात कर रहा हूँ। 5 तारीख को इतनी धूप थी कि विकेट आपको देख कर लग रहा था, एक तो उन्होंने कवर कर दिया, विकेट बहुत जल्दी कवर कर दिया था, क्योंकि इनको पता था कि इसको कितना भी पानी पिला दोगे सब कुछ सोख लेगा। और बड़ी दिक्कत जो आएगी वो इस चीज़ को लेकर के आएगी कि आप यहाँ पर फिर विकेट को बचाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, टूट सकता है विकेट, इसकी एक पॉसिबिलिटी है। जैसे मैं विकेट टूटने की बात करता हूँ, मेरे दिमाग में आता है कि मैं स्पिनर्स को खिला सकता हूँ क्या, स्पिनर्स मैं बोल रहा हूँ। और स्पिनर्स मतलब क्या, 2 स्पिनर्स कंटेंशन में आ सकते हैं शायद, क्योंकि ओवरकास्ट है तो शायद 2 का सोचना थोड़ा ज़्यादा, मैं बहाव में बह रहा हूँ इस चीज़ के कि मैं 2 स्पिनर्स को खिला सकता हूँ। बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, अगर आप देखो, कि रविचंद्रन अश्विन को ये लोग टीम में लेकर आ सकते हैं। क्यों, इसको लेकर के मैंने दिन में भी एक प्रीव्यू रिपोर्ट किया था कि मल्टीपल चीज़ें हैं। पहली चीज़, उनका इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, नथिंग अगेंस्ट वॉशिंगटन सुंदर, बस ये है कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस आप बोलते हो, कि यहाँ पर आपको लग रहा है अश्विन का एक तो आंकड़े बहुत अच्छे हैं। दूसरी चीज़, अश्विन बैट से कंट्रीब्यूट वो भी कर सकते हैं, वॉशी भी कर सकते हैं। पिछले मैच में उन्हें इसलिए नहीं खिलाया गया था क्योंकि बैट से आपको वॉशिंगटन सुंदर से ज़्यादा उम्मीदें थी, और आपका बैटिंग ऑर्डर आपको शायद थोड़ा सा रस्टी लग रहा था कि यार नए खिलाड़ी ज़्यादा हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, शुभमन भी नहीं है, रोहित भी नहीं है, नीतीश कुमार रेड्डी कैसा खेलेगा, यशस्वी कैसा खेलेगा। अब आपके पास एक कम से कम सैम्पल साइज़ है, अर्ली सैम्पल साइज़ है कुछ प्लेयर्स को लेकर, चाहे नीतीश की बात करूं, चाहे जायसवाल की बात करूं, बट कि ये खिलाड़ियों ने अच्छा कर दिया है। विराट इन फॉर्म लग रहे हैं, पूरी तरीके से 100 मार दिया है, तो अब आप और ज़्यादा इक्विप्ड हो तो आप अश्विन को लेकर आ सकते हो। प्रॉपर स्पिनर है, मानस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ को चोक करने का जो पिछली बार एक तरीके से, खासतौर पे स्टीवन स्मिथ के अगेंस्ट जो उनके पास प्लान था, वो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि एक तो अंडर प्रेशर है क्योंकि रन्स नहीं आ रहे हैं, खासतौर पे मानस लाबुशेन। अगर उन्हें ये पता चल जाएगा कि भाई बुमराह तो है ही, अश्विन भी आ चुका है, तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा जो है वो चीज़ें, प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट की जाएंगी। इसके अलावा जिस तरह की बातचीत चल रही है, आज भी करीबन 40-45 मिनट अश्विन और गंभीर की लगातार बात चली है, क्रिकेटिंग बातचीत। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से अश्विन तैयारी कर रहे हैं इस टेस्ट मैच की, जो मैं 2-3 दिन से यहाँ एडिलेड में देख रहा हूँ, वो मुझे ये इस तरफ इशारा ज़रूर कर रहा है कि यार अश्विन को मौका जो है वो मिल सकता है। विद द बैट हैंडी है, विद द बॉल तो आपके सबसे नंबर 1 स्पिनर हैं, और कंडीशंस यहाँ पर जिस तरीके से हैं, क्यूरेटर से भी मेरी बात हुई थी, ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करी, सवाल भी पूछा, उन्होंने भी ये कहा कि ये पॉसिबल है कि
तीसरे दिन से या 2.5 दिन के बाद से ये विकेट जो है वो स्पिनर्स को असिस्ट करने लगेगा। नेथन लायन का रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है। मैंने नेथन लायन से भी पूछा था और उन्होंने भी ये कहा कि स्पिनर्स गेम में आएंगे, और उनका अपना जो रिकॉर्ड है उसके बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा बात नहीं की। उनकी अपनी क्या स्ट्रैटेजी होगी या वो पिंक बॉल से कैसे बात करते हैं, उन्होंने कहा सारी गेंदें एक जैसी होती है, जो कि सही जवाब नहीं था। वो कुछ बताना नहीं चाह रहे थे। दैट्स द आंसर। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको उससे देखने को मिलती है। अब रोहित शर्मा को लेकर जो मेरे जहन में एक चीज़ है कि आपने, ठीक है, ये आपने फैसला कर लिया, अच्छा फैसला है कि आप ओपन करने नहीं आ रहे हो, लेकिन अगर कहीं ना कहीं एक एवरेज तौर पर देखें कि एक 4 नंबर 5 नंबर के खिलाड़ी या 5 या 6 नंबर के खिलाड़ी की बैटिंग कब आती है दिन के अंत में, अगर एक ग्रेजुअली टेस्ट मैच को देखें कि भाई अगर 50-70 रन की पहले विकेट की पार्टनरशिप होती है, 150 रन पे इंडिया 2 या 3 विकेट हो जाता है, और 250 की रन तरफ जाते हुए इंडिया 3 या 4 विकेट खो देता है या 3 विकेट खो देता है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि रोहित शर्मा, आप 3 विकेट खो चुके हो, 250 रन बना चुके हो, सपोज 180 पे आप 3 हो, तो रोहित शर्मा किस वक्त पर बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं? लास्ट फेज में। लास्ट फेज ही इस पिंक बॉल के साथ सबसे चैलेंजिंग फेज होता है। ट्वाइलाइट फेज और अंडर लाइट जो आप खेलते हो वो आपके लिए सबसे डिफिकल्ट होने वाला है। तो ऐसे में मेरा सवाल यही है कि अगर रोहित इस चीज़ को लेकर के ये फैसला लिया है कि ऊपर जो है वो केएल और यशस्वी जो है उनके लिए चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा मुश्किल होंगी उस समय पर, तो शायद पिंक बॉल के साथ वो स्ट्रैटेजी हो सकता है कि ऊपर चीज़ें आसान हो। जब आप नई गेंद के साथ जाओ, बहुत आसान नहीं होंगी, आसान मतलब एज़ कम्पेयर टू ट्वाइलाइट या अंडर लाइट्स में बैट करना, उससे शायद ऊपर चीज़ें आसान हो और डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपके लिए तब अराइज होगी। तो ये देखना है मुझे कि ये फैसला किस तरीके से पड़ता है। बाकी एक जो पॉसिबल चेंज और है जो मैं लगातार बात कर रहा हूँ इस टेस्ट मैच को लेकर के, वो आकाशदीप को लेकर है। आकाशदीप का रिस्ट जो अपराइट रहता है, उसका ऐसा स्लोपी रिस्ट नहीं रहता है। बहुत ज़रूरी है कि आप सीम अप, एक सीम के साथ अगर आप हिट कर रहे हो ना, लेंथ आपका अपराइट जिसे आप बोलते हो कि बिल्कुल सीधा सीम पे बॉल पड़ रहा है, तो वो शमी वाला क्वालिटी आप लेकर आते हो। आपका बॉल जब सीम पे पड़ेगा ना, ये वाला बॉल, एक तो स्किड बहुत होता है, तेज़ी से जाता है बैटर के पास। रेड बॉल की तुलना में ये बॉल तेज़ी से निकलता है, और इसके साथ साथ बैटर के पास फिर क्या होता है, डायरेक्टली रिएक्शन टाइम कम होता है। तो वो जो सीम पर डालने वाली चीज़ है ना, उसके बाद आपको जज करना कि बॉल कहाँ जाएगा सीम पर पड़ने के बाद, वो बॉलर को भी नहीं पता है, तो आपको क्या पता होगा। तो मेरे हिसाब से बैटर के लिए वो चीज़ एक बड़ा चैलेंज होगा। बंगाल में उसके पास इसको खेलने को लेकर जो डोमेस्टिक लीग्स हैं उसको खेलने का एक्सपीरियंस ज़्यादा है पिंक बॉल के साथ। प्लस अभी तक जितने गेंदबाजों को हमने देखा है पिंक बॉल से, पर्थ से बात कर रहा हूँ, पर्थ के जब उन्होंने रोहित को गेंदबाजी कराई वहाँ से लेकर अभी तक वो सबसे अमंग्स द बॉलर्स ही वॉज द बेस्ट, मतलब ये सीधे तौर पर मैं आपको कह सकता हूँ। सो येस, हर्षित ने पिछले मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और कई लोग ये बोल रहे हैं यार क्या कहकर बैठाओगे। देखो, ये नहीं होता क्रिकेट में कभी भी, जब आप नेशनल साइड के लिए खेलते हो हमेशा ये होता है हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। इस मैच में टीम इंडिया का बेस्ट पॉसिबल चांस क्या है, वो टीम आप चुनते हो, रादर देन कि पिछले मैच में किसने क्या किया था। 2018 भुवनेश्वर कुमार केप टाउन टेस्ट ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, लेकिन आपने वंडर्स में बिठा दिया। क्यों? विराट कोहली ने इसलिए बिठाया क्योंकि उस सिचुएशन के हिसाब से आपको एक हिट द डेक बॉलर चाहिए था, और आपने भुवनेश्वर कुमार को बिठा दिया। तो वापस जब आप गैबा जाओगे, फिर आपको आकाशदीप नहीं चाहिए होंगे, फिर आपको हर्षित चाहिए होंगे, कोई पटकने वाला गेंदबाज चाहिए होगा। शायद हो सकता है सिडनी में आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना पड़ जाए। तो ये टैक्टिक्स जो होंगी, मुझे लग रहा है ये 3 चेंजेस हो सकते हैं। बारिश की पॉसिबिलिटी है। ऑस्ट्रेलियन टीम में सिर्फ एक बदलाव है, स्कॉट बोलैंड आ जाएंगे जॉश हेजलवुड की जगह पर, जिनको थोड़ा सा साइड स्ट्रेन है। मिच मार्श बैक का प्रॉब्लम था, लेकिन बताया ये जा रहा है कि वो पूरी तरीके से ठीक है, गेंदबाजी भी करेंगे। मानस लाबुशेन गेंदबाजी करेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा। ट्रेविस हेड गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं, हो सकता है लाबुशेन का नाम मैंने लिया ही ऑलरेडी, ये आपको गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। बट नजरें मिच मार्श पर रहने वाली है कि क्या वो पूरी तरीके से फिट है और गेंदबाजी करेंगे या नहीं करेंगे। आज पैट कमिंस ने बोला है कि वो करेंगे। मैंने कमिंस से डिवीजन के बारे में पूछा था कि हेजलवुड ने जो बयान दिया उस पर कि भाई ड्रेसिंग रूम में बल्लेबाजों को भी कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा यू हैव टू आस्क इट फ्रॉम द बैटर्स, दे हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। इस पर गिलक्रिस्ट ने जब वार्नर से पूछा तो यही सवाल, तो वार्नर ने कहा नहीं, जब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हो तो आप पूरा टीम का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, और टीम का पॉइंट ऑफ व्यू आप ऐसे नहीं रख सकते। तो बवाल हुआ वहाँ पर, डिवीजन को लेकर के बातें आई। सनी गावस्कर सर ने एक आर्टिकल लिखा, उस पर भी इस बात का जिक्र किया गया। तो देयर वर मल्टीपल रिपोर्ट्स। मैंने यही पूछा था पैट कमिंस से कि आप इतने सालों से 2-3 साल अब हो चुके हैं, सक्सेसफुल कैप्टनसी टेन्योर रहा है, WTC जीते, वर्ल्ड कप जीते, ये सारी चीज़ें आपके पास रही हैं, एशेस में आपकी टीम ने अच्छा किया, बट ऐसा चैलेंज आपके सामने नहीं आया, तो वो कितना मुश्किल है। हालांकि उन्होंने सारी कंटेंट, ये जो मीडिया रिपोर्ट्स थी, इनको रबिश बताया, बट कहीं ना कहीं वो बैकफुट पर उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि उनके ऊपर प्रेशर है। इस वेन्यू पर पिंक बॉल के साथ ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं हारा है। उनको सिर्फ वेस्ट इंडीज़ ने 12 में से सिर्फ 1 मैच हराया है, 12 में से सिर्फ 1 पिंक बॉल टेस्ट हारे हैं। इसी साल हारे थे, शमार जोसेफ की गेंदबाजी ब्रिस्बेन के मैदान पर। इस मैदान पर पिंक बॉल के साथ एक बार भी नहीं हारे। पिछली बार जब हम यहाँ आए थे 36 ऑल आउट होकर गए थे। लेकिन यहीं से वो रिवर्सल्स की कहानी कि भाई
एक ऐसा कमबैक जो इतिहास में हर बार चेहरा बनेगा। जब भी आप क्रिकेट के मैचेस की या क्रिकेट सीरीज़ में किसी टीम की अंडरडॉग होने के बावजूद वापसी की बात करोगे, इस मैदान के बाद वो कवायद लिखी गई थी जहां रवि शास्त्री ने बोला था है पहनो इसे जैसे एक बैज ऑफ ऑनर की तरह पहनो, है ना। तो वो चीज़ है। तो ऑब्वियसली 36 ऑल आउट यहाँ हुआ था, लेकिन वो सबसे बड़ी रिवर्सल्स की कहानी भी यहीं से लिखी गई थी, जिसमें हमने मेलबर्न जीता और जिसमें हमने गावा जीता, 2-1 से हराया ऑस्ट्रेलिया को और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का परचम लहराया था। तो गावा का घमंड तो तोड़ दिया था, लेकिन ये बदला लेना है, 36 का बदला लेना है। आई यू अप फॉर इट? आई यू इन इट? आई यू विद टीम इंडिया? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आपके जो भी सवाल है मैं कोशिश करूंगा कमेंट में आकर जवाब देने की। बारिश हो सकती है भाइयों, 9:30 बजे सुबह इंडिया में मैच शुरू हो जाएगा, 9 बजे टॉस हो जाएगा और 10 बजे 10:15 बजे हो सकता है। इससे पहले अगर बारिश होती है तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, लेकिन इसके बाद अगर बारिश होती है तो भी आपको पता चल जाएगा। बट आपके हिसाब से पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? आपके हिसाब से चीज़ें कहाँ आकर रुकती है और आपके हिसाब से इंडियन टीम का इस मैच में क्या होने वाला है? क्योंकि अगर हम यहाँ जीत गए ना, अगर हमने ये हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को, तो इस सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया हमें कहीं भी छू भी नहीं पाएगा। हो सकता है वो वन ऑफ कहीं ना कहीं कुछ निकाल ले, बट पर्थ उनके लिए सबसे चैलेंजिंग, उनको लगा था इंडिया के सामने ये सबसे चैलेंजिंग होगा। वहाँ हमने उन्हें 295 रनों से हरा दिया, 295, बहुत बड़ी हार। गैबा में वो रेप्लिकेट कर सकते हैं उस तरह की चीज़, लेकिन उस लेवल पे नहीं ला पाएंगे, उससे नीचे ही रहने वाला है और वहाँ हमने उन्हें सबक सिखा दिया। मेलबर्न और सिडनी तो अपना होने ही वाला है, कम से कम इन दोनों में से एक अपना होगा। अगर हमने ये एक अपने नाम कर लिया ना, वी आर गोइंग टू WTC फाइनल। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग क्या सोचते हैं। आई एम रोहित जुगलान। 12 बज चुके हैं यहाँ पर रात के। ऊपर देख रहे हो ट्राई कलर वाला फील दे रहे हैं ये लोग, पहले से बता रहे हैं कि इंडिया का झंडा ही यहाँ पर लहराने वाला है और फ्लड लाइट्स में भी यही सेटिंग है। सो यस, लास्ट टाइम जब यहाँ आया था तो हार्ट ब्रेक देखा था 2022 इंडिया सेमीफाइनल वर्सेस इंग्लैंड। 10 विकेट से हम हार गए थे, बाहर हो गए थे। बट इसी ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा ने ये कसम खाई थी कि अब ऐसे नहीं खेलूंगा, और उसके बाद वो जैसे खेले हैं आपने देखा है T20 वर्ल्ड कप में। इसी ड्रेसिंग रूम में बैठकर विराट कोहली ने अपना पहला 100 जिया था। इसी ड्रेसिंग रूम में बैठकर वो पहली बार टेस्ट क्रिकेट के कप्तान बने थे। इसी ड्रेसिंग रूम में उन्होंने बैक टू बैक आए थे वो, जब उन्होंने बैक टू बैक 2 सेंचुरीज मारी थी। और इसी ड्रेसिंग रूम में उन्होंने उनका मतभेद एक महेंद्र सिंह धोनी के साथ हुआ था, जहाँ पर उन्होंने कहा था हम चेज के लिए जाएंगे 2014-15 की उस सीरीज़ में। रेस्ट इज एज दे से हिस्ट्री। विराट कोहली रेड बॉल क्रिकेट ग्रेटेस्ट कैप्टन इंडिया के। बहुत सारी चीज़ें हैं स्टेडियम की, ये एक और हमें रचना है। बता दो कमेंट में आकर। थैंक यू।